वंदे मातरम। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से हमारा निवेदन रहेगा कि यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें नोटिफिकेशन के साथ। अपने समाज में पहले जो दिव्यांगता थी आज भी वही है। कुछ को हम जानते थे, दिखाई पड़ती थी, कुछ नहीं दिखाई पड़ती थी तो हम उनको नहीं जानते थे। लेकिन जब RPWD एक्ट 2016 आया तो उसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता बढ़ा दी। अगर हम 21 श्रेणियों पर चर्चा करेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए हम एक एक सेगमेंट पे आपसे चर्चा करेंगे, भले ही 21 वीडियो बने। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे शारीरिक दिव्यांगता की। अब फिजिकल डिसेबिलिटी को जो नाम दिया गया है उसको बोलते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर बोले तो चलन क्रिया संबंधी दिव्यांगता, यानी वो दिव्यांगता जिससे चलने फिरने में और जो अन्य गतिविधियां हैं समाज की उसको करने में ऐसी शारीरिक विकृति बाधा उत्पन्न करती है। जैसे पांव का ना होना या जोड़ों में गड़बड़ होना। और इस शारीरिक दिव्यांगता में कई लोगों को जोड़ा गया है, जैसे लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन LCP, कुष्ठ बाधित जिनको हम लोग कहते हैं। अब कुष्ठ बाधित जो होते हैं उसमें भी 3 श्रेणी है। एक तो ऐसे होते हैं कि पांव का, हाथ की उंगलियों का सेंसेशन खत्म हो गया है, डिफॉर्मिटी भी कुछ हुई है। कुछ ऐसे होते हैं हाथ पांव का जो सेंसेशन है, जो संवेदनशीलता है वो खत्म हुई है, आंखों का, भौहों का इस ढंग से सेंसेशन खत्म हुआ है। लेकिन डिफॉर्मिटी ऐसी नहीं हुई है कि वो आर्थिक गतिविधियों में सन्नद्ध या संलिप्त न हो पाए। तीसरा, कुष्ठ रोग ने इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया जो संवेदनहीनता हुई शरीर के अंगों में, इसके कारण शरीर के अंगों में ऐसी अत्यधिक विकृति आ गई कि वह आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं हो सकते। यानी LCP की, कुष्ठ बाधित की 3 कैटेगरी को दिव्यांगता में शामिल किया जाता है। अब इसके बाद फिर आता है सेरिब्रल पैल्सी। सेरिब्रल पैल्सी में भी ये जेनेटिक होता है और दिमाग पे कुछ ऐसा असर हो जाता है सेंसरी या अन्य कारणों से, पैदा होने के पहले, पैदा होने के बाद या पैदा होते समय उसको बोलने में भी दिक्कत होती है, चलने में भी दिक्कत होती है। ये वो परिस्थिति होती है जब ये नॉन प्रोग्रेसिव होता है, इसमें विकास नहीं हो पाता है। दूसरा इसमें आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये वास्तव में जीन्स से रिलेटेड होता है और आनुवंशिक होता है, और इसमें जो मांसपेशियां होती हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होती। होता क्या है कि शरीर में जो प्रोटीन है वह प्रोटीन बनता नहीं, और प्रोटीन नहीं बनने के कारण मांसपेशियां जिस तरह से स्वस्थ और सुदृढ़ होनी चाहिए वो नहीं हो पाती हैं। चलन क्रिया में एक और आता है, अक्सर आपने सुना होगा लव जिहाद या एक तरफा प्यार। पता लगता है कि चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों से शिकार होते हैं। एसिड अटैक, तो जो एसिड अटैक है यह भी चलन क्रिया में आता है। लेकिन एसिड अटैक में वो तब आता है दिव्यांगता श्रेणी में जब एसिड अटैक हुआ और उसके परिणाम स्वरूप शारीरिक रूप से दिव्यांगता है। जैसे चेहरे पे आया तो पता लगा चेहरा विकृत हो गया, बिल्कुल से अब काम करने की स्थिति नहीं रह गया, जबड़े जल गए, या पता लगा कि हाथों में चला तो उंगलियां टेढ़ी हो गई। तो बहुत सारी ऐसी स्थिति होती है। तो एसिड अटैक भी चलन क्रिया की दिव्यांगता में सम्मिलित है।
ठीक ऐसे ही जो बौनापन होता है, ड्वार्फिज्म, यह भी दिव्यांगता की श्रेणी में अब आ गया है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम की वजह से भी अगर वेंस मर गई या ऐसा कुछ हो गया, उसके कारण भी चलन क्रिया की दिव्यांगता हो सकती है। तो चलन क्रिया की दिव्यांगता का जो क्षेत्र है वो व्यापक है। हमने ये संक्षेप में आपके सामने कानून के मुताबिक रखा। आज की बात यहीं तक। अगले दिन के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।